हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात और मौज़ूआत और तजर्बात और तज्ज़ियात आपकी समातों की नज़र किए जा रहे हैं। इस वक्त हम बिलखुसूस इस्तिफ़ादा कर रहे हैं पाकिस्तान नेशनल फोरम ऑन वुमेन्स हेल्थ के शाया करदा एक जरीदे से, जिसमें ख़वातीन के सेहत के मसाइल के हवाले से बिलखुसूस बात की गई है। इसी जरीदे में शाया करदा एक और अहम मौजू कि वो ख़वातीन जो मीनोपॉज़ यानी सिनियात से गुज़र रही हों वो अपनी सेहत का ख़याल किस तरह रख सकती हैं, इस उन्वान के तहत कुछ अहम बातें आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। समात फरमाइए। जिस तरह लड़की से औरत बनते हुए बदन में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, उसी तरह जब औरत का औलाद पैदा करने का ज़माना बीत जाता है तो उसके बदन में तब्दीलियाँ हो जाती हैं। सिनियास यानी मीनोपॉज़ और बढ़ती हुई उम्र की वजह से हड्डियों की मजबूती, पट्ठों और जोड़ की मजबूती और लचक में और मजमूई तौर पर सेहत में तब्दीलियाँ आती हैं। एक औरत आने वाले बरसों में तवानाई और अच्छी सेहत के ज़रिए इस तरह अपनी ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क पैदा कर सकती है। किस तरह? कुछ बातें। अच्छी तरह खाना, जी हाँ, अच्छी तरह खाना। जब एक औरत की उम्र बढ़ती है तब भी उसे अपने जिस्म को तवाना रखने और बीमारियों का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए बाज़ अक़साम की ग़िज़ा की ज़रूरत भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जिस्म अब कम मिक़दार में एस्ट्रोजन तैयार कर रहा है। चुनाचे उसे ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें नबाती एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, मसलन सोयाबीन, दालें और फलियां वग़ैरह। चूँकि उसकी हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ साथ इतनी ठोस नहीं रहती, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ खाना मुफीद होता है जिनमें कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा हो। कैल्शियम एक मादनी शय है जो हड्डियों को मज़बूत बनाती है। कभी कभी ज़्यादा उम्र के अफराद को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब उन्हें खाना इतना पसंद नहीं आ रहा जितना कि पहले आया करता था। जायक़े और सूंघने की सलाहियत में फ़र्क पड़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से खाने में पहले जैसा मज़ा नहीं रहता, या फिर उम्र बढ़ने की वजह से जिस्म में जो तब्दीलियाँ होती हैं उनकी वजह से कोई फ़र्द अभी खाना शुरू ही करता है कि जल्द ही उसे महसूस होने लगता है कि उसका पेट भर चुका है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा उम्र वाले अफराद को कम ग़िज़ाइयत वाली खुराक की ज़रूरत होती है। उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है कि वो खूब खाएं और तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाएं। खूब मशरूबात पीना, जनाब, खूब मशरूबात पीना। जैसे जैसे किसी फ़र्द की उम्र बढ़ती है उसके जिस्म में पानी की मिक़दार कम होने लगती है। उसके अलावा कुछ बूढ़े अफराद इस डर से पानी या मशरूबात कम पीते हैं कि उन्हें रात में पेशाब के लिए न उठना पड़े। कुछ को पेशाब के कतरे निकल जाने का खौफ रहता है। इन तमाम वजूहात के बाइस नापेदगी या जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है। इससे बचने के लिए रोज़ाना मशरूबात के 8 गिलास ज़रूर पिएं। रात में पेशाब के लिए उठने से बचने के लिए रात सोने से 2-3 घंटे पहले कोई मशरूब लेना बंद कर दें। बाकायदगी से वर्जिश करना, जनाब, बाकायदगी से वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा के कामों मसलन चलने फिरने, पोतों या नवासों के साथ खेलने, बाज़ार जाने, खाना पकाने और बागबानी वग़ैरह के बाइस एक औरत के जिस्म के उज़लात यानी पट्ठे और हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और उसके जोड़ सख्त होने से बचे रहते हैं। बाकायदगी से वर्जिश से वज़न काबू में रखने और दिल के मर्ज़ की रोकथाम में मदद मिलेगी। बीमारी का फौरी इलाज। कुछ लोगों के ख़याल में उम्र ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बूढ़ा फ़र्द ज़्यादातर बीमार ही रहे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर कोई औरत अच्छा महसूस नहीं कर रही तो मुमकिन है उसे कोई बीमारी हो और उसका इलाज हो सकता हो।
اس کا کوئی تعلق عمر سے نہ ہو، اسے جس قدر جلد ممکن ہو علاج کی ضرورت ہے۔ چاق و چوبند رہنا۔ اگر کوئی عورت چاق و چوبند رہے گی تو وہ صحت مند اور خوش و خرم بھی رہے گی۔ کوئی مصروفیت تلاش کرنے کی کوشش کریں، کسی گروپ میں شامل ہو جائیں یا بستی کے کسی منصوبے کے لیے کام کریں۔ بستی میں بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام کرنے کا یہ اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ کینیا کی ایک مثال، اسی حوالے سے ایک دلچسپ بات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لوئس کینیا کے ایک قصبے کندارا میں کافی کی کاشت کرتی ہے۔ کینیا میں شجرکاری یعنی درخت لگانے کی ایک تنظیم کی رکن کی حیثیت سے وہ 1991 میں کسان عورتوں کے ایک گروپ سے ملی، جس کو دریا کے اوپر کی سمت واقع کافی کے ایک کارخانے سے شکایات تھیں۔ ان کی شکایات کیا تھیں؟ ان کی شکایات سے کہ کافی کے کارخانے والے کافی تیار کرنے کے لیے جو کیمیائی کھاد اور کیمیکلز استعمال کرتے ہیں اسے دریا میں بہا دیتے ہیں، اور ان کسان عورتوں کی گائیں اس دریا کا گندا پانی پی کر بیمار ہو رہی ہیں یا مر رہی ہیں۔ جلد ہی بہت سی عورتیں لوئس سے باتیں کرنے کے لیے آنے لگیں۔ ان کو اب یہ معلوم ہوا کہ دریا کا پانی خود ان کے اور ان کے بچوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ضلعی افسران پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کارخانے والوں کو فضلہ اور استعمال شدہ کیمیکلز کو دریا میں بہانے سے روکیں۔ لوئس نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چنانچہ اس نے عورتوں کو خود ان کی عادتوں سے آگاہ کیا جن سے دریا کی نچلی جانب رہنے والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ مثلا جب وہ اپنی کیمیائی کھاد کی مشینیں صاف کرتی ہیں یا دریا پر کپڑے دھوتی ہیں تو دریا کا آلودہ پانی دریا کی نچلی جانب رہنے والے افراد کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ لوئس نے کہا، ہمیں سب سے پہلے خود ذمہ دار بننا چاہیے تاکہ ہم صاف ضمیر کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں۔ 1993 میں لوئس اور اس کی ساتھی کسان عورتوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رول وومنز سینیٹیشن رکھا گیا۔ اب جب کبھی دریا کا پانی کارخانوں کے گندے پانی یا فضلے سے آلودہ ہو جاتا ہے، لوئس کم از کم 100 عورتوں کا بندوبست کر سکتی ہے جو مقامی حکام کے پاس جا سکیں اور اپنے مسائل سے انہیں آگاہ کر سکیں۔ دریا کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس گروپ نے بیت الخلاء یعنی لیٹرین تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ مقامی حکومت ان تمام عوامی کنوؤں کو اپنی تحویل میں لے لے جن پر نجی طور پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ لوئس نے درخت لگانے بند کر دیے مگر اسے کوئی افسوس نہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، یقیناً یہاں کچھ اہم مسائل ہوں گے جن کا تعلق کندارا کی سرزمین سے ہوگا۔ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے خدا تو زمین پر نہیں آئے گا۔ حکومت کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، صرف آپ ہی انہیں حل کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں اور جس حد تک ممکن ہو اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔